सो गाइज आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की मेक। अब अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो देखा है तो हम लोगों ने किया था गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब होता था कुछ काम करवाना। हम लोगों ने बात की थी कि जैसे इंग्लिश और हिंदी में एक बहुत मेजर फ़र्क है कि हिंदी में एक ईजी सा वर्ड है कुछ भी काम करवाया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़वाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ और मैं खाना बनवाता हूँ, मैं कॉपियाँ लिखता हूँ और मैं कॉपियाँ लिखवाता हूँ, मैं कॉपियाँ चेक करता हूँ और चेक करवाता हूँ। तो हिंदी में मेरे को एक अलग से वर्ब दिया हुआ है हिंदी ने करवाना, बट प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश में वो वर्ब नहीं है। तो अगर मुझे कोई भी काम किसी से करवाना होता है तो मुझे कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में गेट इट डन और हैव इट डन लिखा था। आज हम उसके कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, मेक समवन डू समथिंग, राइट। सो गेट इट डन क्या माना जाता है? पैसिव स्पीच, कुछ करवाओ। जैसे हम आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आई गेट फूड कुक्ड, इसका क्या मतलब होता है? मैं खाना बनवाता हूँ, या ठीक है, एंड आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। तो इसमें आप खुद बना रहे हैं, इसमें आप बनवा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब इसी का आगे लेके चल रहे हैं हम इसको। द नेक्स्ट वर्ड इज आई मेक। से फॉर एग्जाम्पल मैं राहुल से खाना बनवाता हूँ, सो आई मेक। अब मुझे पहले जिस आदमी से मैं काम करवा रहा हूँ वो आदमी का नाम लिखना पड़ेगा या उस चीज़ का नाम लिखना पड़ेगा। अब आप क्या काम करवा रहे हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सो आई मेक राहुल कुक फूड, मैं राहुल से खाना बनवाता हूँ। सो अगर मैं गेट पे आता हूँ तो राहुल ज़रूरी नहीं है, खाना बनवाना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और मम्मी को टेंशन है कि बेटा खाएगा क्या, तो बेटा बोलेगा आप चिंता मत करो मैं बनवा लूँगा, आई विल गेट फूड कुक्ड। अब मम्मी को पता है कि झूठ बोल रहा है, वो मुझे किससे बनवाएगा, तो फिर वो किसी का नाम ले सकता है, मम्मी मेरा दोस्त है राहुल, उसको आता है बनाना, मैं राहुल से बनवा लूँगा, आई विल मेक राहुल कुक फूड, राइट। सो मैं ये कब बोलता हूँ? जब आप किस आदमी से काम करवा रहे हो वो ज़रूरी होता है, और ये कब बोलता हूँ? जब आप कुछ काम करवा रहे हो वो ज़रूरी है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो ग्रेजुअली अभी स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, जो अपनी एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये अपनी इंग्लिश में लाना पड़ता है। अगर आपको बोलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट हर दूसरे दिन 4-5 ये सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। नहीं तो जब आप प्रेशर सिचुएशन में होंगे, जब आप इंटरव्यू में होंगे, एसएसबी में होंगे, ये एकदम गलत हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे मेक लगाना भूल गया या गेट लगाना भूल गया, मेरी बात का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आई गेट फूड कुक्ड बनवाता हूँ, एंड आई कुक फूड खुद से बनाता हूँ। आई गेट बाइक रिपेयर ठीक कराता हूँ, एंड आई रिपेयर द बाइक खुद से करता हूँ। इसी तरह से राहुल से करवाता हूँ तो आई मेक राहुल कुक फूड, राइट। अब इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है ये अनचेंज रहेगा। अगर पास्ट टेंस है और एग्जामिनर ने यहाँ पे कुक्ड लिख दिया तो आप इसे बिना देखे गलत करके आ सकते हैं। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कैन नॉट चेंज इट। प्रॉब्लम कहाँ पे है? या टेंस अगर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज होगा, मेक का मेड कर सकते हैं। तो हम 12 के 12 टेंसेज और सारे हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई मेक राहुल कुक फूड, मैं रोज़ राहुल से खाना बनवाता हूँ। आई मेड राहुल कुक फूड, राहुल से खाना बनवाया था। आई विल मेक, राहुल से खाना बनवाऊँगा। आई शुड मेक, राहुल से बनवाना चाहिए था। मान लीजिए हम कहीं गए और आपके दोस्त ने कहा मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, और वो 2 लोग रहते हैं, उसने बहुत ख़राब खाना बनाया, तो आप बोल सकते हैं तेरे से नहीं, राहुल से बनवाना चाहिए था। सो वी शुड मेक राहुल, राहुल से बनवाना चाहिए, वी शुड मेक राहुल कुक। सो जो भी टेंस चेंज होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। दैट इज़ आवर पॉइंट 1। इसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। नाउ देयर वुड बी सर्टेन सेंटेंसेस जिनका हिंदी नहीं निकल पाएगा या ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे हम उसको। क्यों नहीं कर पाएंगे मैं बात कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ईट का मतलब खाना, फीड का मतलब खिलाना, राइट। स्टडी का मतलब पढ़ना, टीच का मतलब पढ़ाना। तो खाना, खिलाना, पढ़ना, पढ़वाना। अब जहाँ पे भी इंग्लिश में मेरे पास खिलाना, पढ़ाना ऐसे शब्द आ जाते हैं
तो ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो सकता है, एग्जामिनर इसके आगे कंडीशन लिख के क्वेश्चन को मुश्किल बना सकता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, आप इसको सोचिए एंड देन वील टॉक अबाउट इट। तो आई होप कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा अभी। तो अब हम बात करते हैं माई मॉम फीड्स मी, मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाती हैं, एंड माई मॉम मेक्स मी ईट, मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाती हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? इसमें आपकी मम्मी आपको हाथ से खाना खिला रही है, इसमें आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती हैं कि अरे मेरा बेटा आया हुआ है मैं खाना खिलाऊंगी, या मेरी बेटी आई हुई है मैं खाना खिलाऊंगी। तो दिस सेज दैट योर मॉम फीड्स यू, मतलब अपने हाथ से खाना खिला रही है। पर इसमें क्या है, आपको खेलने जाना है, आपने मम्मी से कहा खेलने जाना है, मम्मी ने कहा जब तक खाना ख़त्म नहीं करेगा हिलेगा नहीं। तो मम्मी वहाँ टेबल पे आपके सामने बैठ गई और कह रही है ख़त्म करो इसे। मम्मी ने रात को लौकी की सब्ज़ी बना दी और आप बहाने ढूंढ रहे हो कि खाना कैसे छोड़ूं, और मम्मी ने आपको डांट दिया कि मैं यहीं बैठी हूँ, जब तक रोटी नहीं ख़त्म करेगा तब तक उठेगा नहीं, और आपको वो लौकी की सब्ज़ी ज़बरदस्ती खानी पड़ी। तो वो हो गया मेक्स मी ईट। ठीक है, तो जब तक यार खाना नहीं ख़त्म करता मम्मी उठने नहीं देती, और फीड्स मी में अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। तो आगे की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ठीक है, ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सेम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं ही टीचेस राहुल एंड ही मेक्स राहुल स्टडी। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर वाले में ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, वो राहुल को पढ़ा रहा है कि कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू दिस पोर्शन। ठीक है, तो जब टीचर अपना काम कर रहा होता है, टीचर कुछ समझा रहा होता है और बच्चे समझ रहे होते हैं, तो ऊपर वाला सेंटेंस हो गया। और नीचे वाला सेंटेंस यह हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल आप पे नज़र रख रहा है। से फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपको सुबह 5 बजे उठाती थी एग्जाम्स में पढ़ने के लिए, और वो बेचारी खुद उठ के रहती थी, क्यों? कि देखते रहे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। क्योंकि मम्मी उठी हुई और आपके पास बैठी हुई, तो आपको पढ़ना पड़ता था। तो आपकी मम्मी ने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, बट मम्मी ने नज़र रखी कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो योर मॉम और ही मेक्स राहुल स्टडी, वो ध्यान रखता है कि राहुल पढ़ाई करे। जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में होता है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि मास्टर जी मारना पीटना जैसे आपकी मर्जी है, आप जो करना है करो, बट ध्यान रखना पढ़ ले। तो अब मास्टर के पास फ्री हैंड है कि वो आपको 2 थप्पड़ मारे और आपको पढ़ने बिठा दे, राइट। चलो ये सवाल पूरा करो, ये सवाल पूरा करो। तो दैट इज़ मेक्स हिम स्टडी। तो इस केस में टीचर कुछ नहीं कर रहा है, टीचर केवल या वो आदमी केवल ध्यान रख रहा है कि आप पढ़ो। और इस केस में क्या हो रहा है, वो आपको कुछ नई चीज़ें दे रहा है, राइट। तो अब जैसे मैंने कर लिया, अब इसके बाद मैं आपसे क्या बोलूँगा कि चलिए आप इसके क्वेश्चंस करिएगा कुछ। सो आई विल मेक यू डू क्वेश्चंस, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको केवल बोल रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस करिएगा, और मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ मेक समवन डू समथिंग। सो गेट इट डन में आप काम करा रहे हैं, मेक समवन डू में किसी से काम करा रहे हैं। सो गाइज अब मान लीजिए 2 सेंटेंस आते हैं, गब्बर विल गेट कालिया किल्ड एंड गब्बर विल मेक कालिया किल। तो दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। जस्ट टेक अ मोमेंट एंड टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस। आपने शोले देखी होगी सब लोगों ने, एकदम से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन आते हैं वापस। तो पिक्चर से रिलेटेड नहीं था सेंटेंस, अगर आप पिक्चर देखने चले गए इस 1 मिनट में तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं होगा। सो गब्बर विल गेट कालिया किल्ड, गेट का मतलब क्या था, किसी से कुछ करवाना। तो गब्बर विल गेट कालिया किल्ड इज गब्बर कालिया को मरवाएगा। तो गब्बर ने सांबा को बोला होगा कि यार कालिया को मार दे, तो दैट इज, जबकि पिक्चर में खुद मारा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिक्चर में मत जाना। सो गब्बर ने इसको मरवाया, राइट। वेयरएज गब्बर विल मेक कालिया किल, गब्बर ने कालिया को बोला कि किसी को मारे। तो अब अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र का मुझे शायद नाम याद है नहीं, बट जो भी है शायद यही था एक का नाम। तो गब्बर ने कालिया को बोला कि इसको मारो, तो गब्बर ने कालिया से उसको मरवाएगा, इसीलिए मैंने विल लिखा है, दोनों फ्यूचर टेंस हो गए। गब्बर ने कालिया को मरवाएगा, गब्बर कालिया को मरवाएगा, एंड गब्बर कालिया से वीरू को मरवाएगा। सो गेट हिम किल्ड, उसको मरवाया, मेक हिम किल, उससे मरवाया। तो अगर आपको गेट और मेक फिल इन द ब्लैंक में आता है, आप हिंदी में याद करना चाहते हैं, तो दिस इज उसको एंड दिस इज उससे, राइट। और नहीं तो आपको अगर मीनिंग इसका याद है तो आप पढ़ते ही आप मीनिंग देखेंगे और गेट और मेक क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेक समवन डू समथिंग। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.